हेलो, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और होली आने वाली है तो उसके लिए सभी के घर में चिप्स पापड़ बनाने की तैयारी चल रही है। तो मैंने भी सोचा मैं भी कुछ तैयारी कर लूं। तो यहाँ मैं सूजी के पापड़ बना रही हूँ और ये मैंने यूट्यूब पर देखकर बनाए। और पूरा प्रोसेस देखना, बहुत अच्छे और बहुत ही टेस्टी बने। तो यहाँ पर जो मैं आपको कटोरी दिखा रही हूँ, तो मैंने ये एक कटोरी सूजी ली और ये जो चम्मच है ना, इसमें मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा डाला। तो ये मैंने मिक्सर की जार में इसको चला लिया था 30 से 40 सेकंड के लिए, दोनों चीज़ मिलाकर। हाँ, मैंने नमक भी डाला था। और उसके बाद में फिर ये मैंने 2 कटोरी भर के पानी, यानी कि 1 कटोरी सूजी और 2 चम्मच गेहूं का आटा, और यही कटोरी से मैंने 2 कटोरी पानी डाला। ना तो इससे ज़्यादा डाला है, ना इससे कम थी। तो मैंने पूरा यूट्यूब पर देखकर और तभी मैं इसको बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने बैटर जब मैं बना रही थी तब मैंने नहीं आपके साथ वीडियो शेयर की। तो यहाँ पर ये जो है ना लाल मिर्च, तो मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं थे, तो मैंने इसके दाने निकाल कर और इसको छोटी छोटी काट कर इसमें डाल दी। धनिया पत्ती डाल दी और खड़ा जीरा जो होता है ना, जीरा वो भुना हुआ नहीं, वो ऐसे ही सादा मैंने ऐसे ही डाल दिया। और यहाँ मैंने ये ले ली 3 प्लेटें। तो यहाँ पर मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। और ये भाप से बनेंगे, तो यहाँ मैंने चलनी रख दी और उसमें कढ़ाई में पानी कर दिया और यहाँ अपनी पॉलीथीन बिछा ली। तो मैं यहीं पर डालूंगी इन पापड़ों को। और सिर्फ एक छोटी कटोरी के ये पापड़ मैं बना रही हूँ सूजी के। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बैटर डालकर और मैंने इसको इस तरीके से फैला लिया। तो यहाँ पर इससे हो गई गड़बड़ी। तो मैं यही बताऊंगी कि जैसे हम देखते हैं यूट्यूब पर वीडियो, और फिर हमारी वो चीज़ हम देखकर बनाते हैं तो हाँ नहीं बनती है, तो हम कहते हैं अरे फेक वीडियो है, ये बात वो बात। और यहाँ मैंने भगोने में थोड़ा सा पानी ले लिया ठंडा, यानी नॉर्मल, फ्रिज वाला पानी नहीं, जो नॉर्मल होता है ना, वो ठंडा पानी ले लिया। तो हम कहते हैं ना कि अरे बेकार हमारी चीज़ ख़राब हो गई। तो चीज़ ख़राब हमारी तभी होती है जब हम ठीक से नहीं, जैसे वो बताते हैं हम उस तरीके से नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ देखिए, यहाँ पर ये पापड़ तो बन गया। और यहाँ पर मैं बता दूँ, भाप के लिए 1 मिनट, पूरा 1 मिनट के लिए रखना पड़ता है। अगर आपने कम टाइम में ही और इसको निकाल लिया तो आपका पापड़ नहीं बनेगा और निकालते टाइम सारा वो हलवा बन जाएगा। और यहाँ मैंने दूसरी प्लेट में लगा दिया, और ऑयल लगाना नहीं है, प्लेट में मैंने ऑयल नहीं लगाया है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसको ठंडे पानी में इस तरीके से। तो यहाँ पर भी मेरे साथ गड़बड़ी हुई, मैंने गड़बड़ी कर दी। और वो गड़बड़ी ये थी कि मुझे पानी पूरा भर के रखना था भगोने में, जिससे मेरा हाथ ठीक से चले। ठीक है, तो मैंने पानी कम रखा तो इस वजह से गड़बड़ी हुई। तो यहाँ पर ये निकल नहीं रहा था। और चाकू भी मैंने गलत, ये जो है ना, मैंने चाकू गलत लिया था, इसके हिसाब से नहीं ये हो रहा था। और मैं आगे दिखाऊंगी आपको जब मेरी गड़बड़ी हुई तो फिर मैंने उस गड़बड़ी को सुधारा भी। तो ये देखिए निकल नहीं रहा है और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने ये सच में मेरे तो पापड़ ख़राब हो गए, जो वो दिखाते हैं ऐसे होता नहीं है। तो यहाँ देखिए पापड़ निकल तो रहा था पर ये सारा बेकार हो गया, टूट गया। और मैं क्या कर रही थी, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, प्लेट को मैंने बाहर निकाल लिया, तब मैं इसको निकाल रही थी। तो ऐसे नहीं निकालना है, पानी के अंदर ही निकालना है। और पानी के अंदर जब हम निकालेंगे, प्लेट अंदर ही रहनी चाहिए पानी के। मैंने क्या किया, प्लेट को बाहर निकाल लिया, पानी में डाल दी प्लेट, फिर उसके बाद में मैंने ऊपर कर ली। ठीक है, तो वो पापड़ नहीं निकलेगा क्योंकि वो इस तरीके से निकलता ही नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। और यहाँ पर ये देखिए मैंने फिर एक प्लेट में कर लिए। और हाँ, इसमें ऑयल नहीं लगाना है बिल्कुल भी, मैं ये बता दूं, ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना होता है। तो यहाँ फिर मैं दूसरा बनाती हूँ। ठीक है, एक तो पानी कम, ठीक है, मेरा हाथ ही नहीं चलेगा, भगोना बड़ा और ऊंचाई। तो यहाँ पर ये देखिए मैं फिर से निकालती हूँ और वही चीज़ गलती करती हूँ। तो यहाँ देखिए फिर से मैं निकाल दूँगी तो ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं पानी से बाहर निकालती हूँ इसको, प्लेट को, तब मैं निकालती हूँ। तो मेरा फिर से वो ख़राब हो जाता है। अब मेरा इतना दिमाग ख़राब, फिर मैंने ये इस तरीके से मैं निकाल रही थी तो मेरा हाथ ही नहीं बैठ रहा था। और पापड़ ये भी मतलब बन तो रहा था पर वो टूटे, और वो एकदम से सही नहीं बन रही थी। कुछ मेरी प्लेटें भी सही नहीं थी, मैं सोच रही थी कि प्लेटें फ्लैट है, पर नहीं, वो पुरानी प्लेट थी तो कुछ ऊपर नीचे वैसी हो रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी
ऐसे हो गया और मैं इसको पन्नी पर ही डाल रही थी और धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसमें देखा था वीडियो में, इसको आप पंखे में ही सुखा सकते हो। फिर मैंने बाद में ली ये छोटी छोटी प्लेट है, मैं बताऊँ, ये छोटे छोटे प्लेट है मैंने ली, मैंने कि इसको छोड़ो बड़ी प्लेटों को और छोटी प्लेट लेती हूँ। तो ये जो होती है ना हलवा प्लेट बोलते हैं हमारे यहाँ, तो हम तो इनको हलवा प्लेट बोलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने डाल दी। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे धीरे धीरे निकालूंगी। अब मैं इसको पानी के अंदर से निकालूंगी, यानी कि पानी के अंदर डली हुई होगी वो। ये देखिए इस तरीके से, तो देखना बिल्कुल परफेक्ट पापड़ निकल के आता है और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने अरे वाह, बिल्कुल जैसे मैंने देखे थे बिल्कुल वैसे ही गोल गोल एकदम, और सच में इतने टेस्टी लग रहे थे खाने में। और यहाँ देखिए फिर से मैं करती हूँ दोबारा से, और ये यहाँ पर फिर मैं दोबारा से एक और निकाल कर आपको दिखाती हूँ, और एकदम पतले पतले एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पर ये देखिए मैं पानी के अंदर ही, और मेरा हाथ भी अच्छी तरीके से, मैंने चाकू भी बदल दिया, छोटा चाकू ले लिया, पहले बड़ा था मेरे हाथ में। तो देखिए ऐसे ही परफेक्ट बन रहे थे, मैं बहुत खुश हो गई। अब देखिए मैंने पानी बढ़ा लिया इसमें, मेरा हाथ अंदर तक जा नहीं रहा था, भगोना ऊंचा था। तो आप जब भी बनाएं तो इन चीज़ों का हमेशा याद रखें कि यूट्यूब पर अगर कोई चीज़ बता रहे हैं, खासकर खाने वाली चीज़, तो भाई जैसे वो बता रहे हैं उसी तरीके से फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए अब मेरा हाथ अच्छी तरीके से चल रहा है, तो मैं इसको अंदर ऐसे ही पानी में के अंदर ही आपको ये निकालना है, ठीक है। अगर आप बाहर निकाल लोगे तो फिर वो पापड़ निकलता नहीं है, खराब हो जाता है। और 1 मिनट, कम से कम आपको 1 मिनट इसको भाप देना होगा, तभी ये पापड़ बनेगा। देखिए कितने सुंदर बना है ना, एकदम गोल गोल। और एक कटोरी में मेरे, अगर ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बना लिए, तो ये यहाँ पर कुछ मेरे टूट भी गए है ना और कुछ ये ऐसे अच्छे भी बने हैं। तो एक कटोरी में समथिंग बन गए थे। यहाँ पर मैंने ये देखिए सूख गए, और कुछ बच्चों ने कच्चे भी खा लिए बच्चों ने कच्चे खा लिए। और मैंने इसमें 2 घंटे की धूप लगा दी, दूसरे दिन। धूप लगाना सही रहता है, वैसे तो ये पंखे में सूख जाते हैं, पूरे दिन पूरी रात पड़े रहे, और फिर भी मैंने 2 घंटे धूप लगा दी, तो जिससे कि वो अच्छे हो गए। अब मैं यहाँ पर आपको भून कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पूड़ियाँ बनाई थी आज मैंने, तो कढ़ाई पहले से ही रखी थी, तो यहाँ पर मैं आपको डालूंगी। ये देखिए दिखाऊँ, और बड़ा पापड़ जो है ना, जो जितना बड़ा था ना उससे कितना बड़ा हो गया ये, है ना। और खाने में भी टेस्टी इतना अच्छा लग रहा था, और कोई ज़्यादा इसमें लागत भी नहीं लगती है। मैंने जीरा डाला था इसमें, और मिर्ची डाल दी थी, वही काट काट के जो होती है सूखी लाल मिर्च, उसके बीज निकाल कर, और नमक और धनिया, अगर आपके पास वो हो क्या कहते हैं उसको, करी पत्ता, हाँ, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने धनिया डाल दिया उसमें, तो सुंदर लगते हैं। तो यहाँ देखिए आंच ज़्यादा तेज़ हो गई, तो ये मेरा लाल लाल हो गया पापड़ यानी मैंने थोड़ा ट्राई करके देखा था, छोटी कटोरी, अब मैं ज़्यादा बनाऊंगी। अभी मैंने थोड़ा सा ही ट्राई करके देखा, और आप भी ट्राई करके देखना ज़रूर। और सच में बहुत अच्छे बने। तो मेरा तो मन कर रहा था कम से कम 1-2 किलो सूजी के बनाऊंगी मैं आराम से। अब पहले मैंने थोड़ा सा ही बना के देखा, और यही कहूँगी जब भी कोई चीज़ बनाओ देखकर, तो पहले थोड़ी ही बनाकर देखो, उसके बाद में भरपूर बनाओ, जिससे कि हमारी चीज़ें, हमारा सामान ख़राब ना हो। और गैस मैंने बंद कर दी है, और ये एक और मैंने इसमें डाल दिया। और खाने में भी टेस्टी, देखने में भी अच्छे, और मेहनत भी ऐसी ज़्यादा खास नहीं कि हमें धूप में बैठना पड़ेगा, और ये नीचे भी पंखे में सूख जाते हैं। तो मुझे तो हर तरीके से परफेक्ट लगे। और मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर एक बार लाइक देना, और लाइक के बाद में शेयर भी कर देना, जिससे कि और लोग भी बना सकें ऐसे पापड़, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना यार अब तो होली आ रही है, होली की चीज़ें, ये चीज़ें तो सबको अच्छी लगती हैं, है ना, और सबको बनाना भी और खाना भी। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर ज़रूर कर देना भाई, शेयर का बहुत, और लाइक भी करना। मैं